Hello friends, I am Sonali Mehta, faculty from Career Classes. Today in this class, we will mainly study about your chapter number 6, Life Processes. Now, processes. तो जो भी चीजें हम हमारे आसपास देखते हैं, वो सारी चीजों को हम बोलेंगे मैटर. ठीक है, एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास इज नोन एज मैटर. पर जितनी भी मैटर हमें हमारे आसपास दिख रही है, या तो वो लिविंग हो सकती है या वो नॉन लिविंग हो सकती है. ठीक है, जो भी चीजें हम देख रहे हैं वो कैसे हो सकती है, लिविंग या नॉन लिविंग हो सकती है. बट जितनी भी मैटर हम देख रहे हैं वो सारी सेम बेसिक कंपोनेंट से बनी है, जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन. मोर ऑफ दैट, चाहे वो लिविंग हो या नॉन लिविंग हो, दोनों ही सेम तरह के फिजिकल लॉ को फॉलो करेगी. दोनों के ऊपर ग्रेविटेशन, रेडिएशन, मैग्नेटिक इफेक्ट सेम तरह से लगता है. देन हाउ विल वी डिफरेंशिएट बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट? हम कैसे डिसाइड करेंगे कि कोई भी मैटर है वो लिविंग है या नॉन लिविंग है? ठीक है, किस बेसिस पे हम डिसाइड कर पाएंगे कि वो लिविंग है या नॉन लिविंग है? ठीक है, तो सर्टेन क्राइटेरिया है जिसके बेसिस पे हम डिसाइड कर सकते हैं कि वो ऑब्जेक्ट लिविंग है या नॉन लिविंग है. ठीक है, all are made up of tiny structural and fundamental unit called cell. जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो बेसिकली सेल से बनते हैं. ठीक है, अगर सेल की बात करें, हमने स्टैंडर्ड 9 में भी पढ़ा था कि सेल जो होते हैं वो क्या होते हैं, एक फंडामेंटल यूनिट होते हैं. हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होगा वो सेल से बना होगा. ठीक है, सेल के अंदर प्रोटोप्लाज्म होगा, ऑर्गेनेल्स होंगे. ठीक है, सेल यूनिसेलुलर भी हो सकता है और मल्टी सेलुलर भी हो सकता है. तो ये जो सेल होता है वो बेसिक एक्टिविटी परफॉर्म करता है टू मेंटेन और सस्टेन लाइफ. ठीक है, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म कुछ बेसिक एक्टिविटी दिखाएंगे जिससे वो अपनी लाइफ को मेंटेन कर पाए या सस्टेन कर पाए. तो वो बेसिक एक्टिविटी को हम बोलने वाले हैं लाइफ प्रोसेस. ठीक है, so the basic function performed by living organism for their survival and body maintenance are called life processes. The basic function performed by living organism for their survival and body maintenance are called life process. ऐसी basic activity जो living organism perform करेंगे, क्यों perform करेंगे? क्योंकि वो survive कर पाए और अपने body को maintain कर पाए. तो ऐसी एक्टिविटी को हम क्या बोलेंगे, लाइफ प्रोसेस. नेक्स्ट इज यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं. ठीक है, जैसे कि हम पैरामीशियम की बात करें तो वो एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, वेरेज हम ह्यूमन की बात करें तो वो हम क्या है, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म. ठीक है, तो ये दोनों में डिफरेंस क्या होगा? ठीक है, जो एक सेल से बना है, सिंगल सेल से बना है, वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, और जो बहुत सारे सेल से बना है वो है मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म. तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या है कि वो एक ही सेल से बना होगा, तो हर एक चीजों को परफॉर्म करने के लिए उसके पास अलग अलग ऑर्गन नहीं होंगे. जैसे कि खाना खाना है तो सेम सेल खाना भी खाएगा, गैसियस एक्सचेंज करना है या फिर इंटरनल ट्रांसपोर्ट करना है या फिर एक्सक्रीशन करना है, तो ये सारी चीजें परफॉर्म करने के लिए उनके पास कोई अलग से ऑर्गन नहीं है. जैसे अगर हम ह्यूमन की बात करें तो अगर हमें खाना खाना है तो हमारे पास माउथ है, यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम है. गैसियस एक्सचेंज करना है तो हमारे पास लंग्स होंगे, ट्रांसपोर्ट करने के लिए ब्लड होगा, एक्सक्रीशन करने के लिए एक्सक्रीटरी ऑर्गन होंगे. ठीक है, बट यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के पास ये सारे ऑर्गन्स होते ही नहीं है. क्यों? क्योंकि वो एक ही सेल है, बहुत ही टाइनी सा छोटा सा सेल है, और वो हर तरफ से सराउंडिंग में यानी कि एनवायरनमेंट के साथ कांटेक्ट में होता है. तो वाया द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, सिंपल डिफ्यूजन करके जो चीज सेल को चाहिए होगी वो डिफ्यूजन से सेल के अंदर ले सकता है, और जो भी रिमूव करना होगा वो वाया डिफ्यूजन वो सेल के बाहर निकाल सकता है, एक्सपेल कर सकता है. तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर चीजों के एक्सचेंज के लिए, सेल के अंदर एनवायरनमेंट के साथ एक्सचेंज करने के लिए सिंपल डिफ्यूजन से ये एक्सचेंज हो जाता है. उनको अलग अलग स्पेसिफिक ऑर्गन नहीं चाहिए बेसिक लाइफ प्रोसेसेस परफॉर्म करने के लिए.
बट मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होंगे वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स होंगे, उनके बॉडी में बहुत सारे सेल होंगे और हर एक सेल तक ये सारी चीजें मतलब खाना पहुंचाना, गैसियस एक्सचेंज करना या ट्रांसपोर्टेशन करना, ये हर एक सेल सिर्फ डिफ्यूजन से नहीं कर सकता। इसीलिए मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में हर एक लाइफ प्रोसेस को परफॉर्म करने के लिए अलग अलग सिस्टम होती है, बॉडी सिस्टम होती है। ठीक है, लाइफ प्रोसेसेस एग्जैक्टली हम किसे बोलेंगे, कौन कौन सी लाइफ प्रोसेस? बेसिक लाइफ प्रोसेस है नंबर 1 न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन मतलब ऐसी प्रोसेस जिससे ऑर्गेनिज्म अपना खाना ऑब्टेन करेंगे और उसे यूटिलाइज करेंगे, वो पूरी प्रोसेस को हम बोलेंगे न्यूट्रिशन। सेकेंडली रेस्पिरेशन, जो भी खाना ऑर्गेनिज्म ने ऑब्टेन किया है उसे यूटिलाइज करके उसमें से एनर्जी रिलीज करना, वो प्रोसेस को हम बोलेंगे रेस्पिरेशन। थर्डली ट्रांसपोर्टेशन, एक ऐसी प्रोसेस जिसमें बॉडी के एक पार्ट से जो भी खाना होगा या एनर्जी होगी वो दूसरे पार्ट की ओर मूव कर पाएगी, तो उसे हम बोलेंगे ट्रांसपोर्टेशन। राइट, नेक्स्ट है एक्सक्रीशन। एनर्जी रिलीज करने के बाद बॉडी में जो वेस्ट बच जाएगा, वेस्ट को बॉडी से बाहर निकालने की प्रोसेस, उसे हम बोलेंगे एक्सक्रीशन। ओके, नेक्स्ट इज रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन मतलब प्रोड्यूसिंग यंग वन, अपने जैसे सिमिलर काइंड के ऑर्गेनिज्म बनाना, वो प्रोसेस को हम बोलेंगे रिप्रोडक्शन। ठीक है, मूवमेंट एंड लोकोमोशन, लिविंग ऑर्गेनिज्म मूवमेंट दिखाएंगे, एक जगह से दूसरी जगह पर मूव करेंगे या फिर अपने बॉडी में ग्रो होके भी वो मूवमेंट दिखाएंगे। नेक्स्ट इज कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, अपने आसपास जो भी चेंजेस आ रहे हैं वो चेंजेस के अराउंड वो रिस्पॉन्स करेंगे, जो भी स्टिमुलेशन होगा उसके अराउंड रिस्पॉन्स करेंगे। ठीक है, आपको अगर मच्छर काट रहा है तो आप उसको भगाओगे, आपका बॉडी रिएक्ट करेगा। ठीक है, तो जो भी ऑर्गेनिज्म है वो सराउंडिंग में जो भी चेंजेस आ रहे हैं उसके अराउंड रिस्पॉन्स करेंगे, तो वो मेथड हो गई कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ठीक है, तो हम बेसिकली ये के बारे में पढ़ने वाले हैं इन दिस चैप्टर। तो स्टार्ट करेंगे विद प्रोसेस न्यूट्रिशन। ठीक है, व्हाट इज न्यूट्रिशन? अ प्रोसेस बाय व्हिच लिविंग ऑर्गेनिज्म obtain their nutrient or synthesize them and change them into simple absorbable form। एक ऐसी प्रोसेस जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म अपना न्यूट्रिएंट ऑब्टेन करेंगे, अपने न्यूट्रिएंट्स ऑब्टेन करेंगे या फिर उसे सिंथेसाइज करेंगे और उसको चेंज करेंगे सिंपल अब्जॉर्बेबल फॉर्म। एग्जाम्पल से समझेंगे, जैसे कि अगर हम हमारी बात करें, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अपने सराउंडिंग में से खाना ऑब्टेन करेंगे, खाना खाएंगे, मान लीजिए कि रोटी खा ली, फिर वो रोटी को हम सिंपल अब्जॉर्बेबल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, मतलब रोटी खाई तो क्या खाया, स्टार्च खाया, फिर उसको क्लीव करके सिंपल फॉर्म में क्लीव कर देंगे। डाइजेस्टिव सिस्टम क्या करेगा, खाने को सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करेगा ताकि हमारा बॉडी वो फूड मटेरियल को, वो न्यूट्रिएंट्स को ऑब्जॉर्ब कर पाए। ठीक है, और जो प्लांट होंगे वो क्या करेंगे, सिंथेसाइज फूड। प्लांट क्या करेंगे, वो किसी और से खाना लेते नहीं है, वो अपना खाना खुद सिंथेसाइज करते हैं। ठीक है, और उसे सिंपल अब्जॉर्बेबल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो एक ऐसी प्रोसेस जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म या खाना ऑब्टेन करेंगे या अपना खाना खुद बनाएंगे और उसे सिंपल अब्जॉर्बेबल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, तो वो प्रोसेस को हम बोलेंगे न्यूट्रिशन। ठीक है, ओके। अब अगर आगे देखें तो न्यूट्रिशन जो होगा उसके भी तरीके होते हैं, तो वो है मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, एक तरीका ये है कि ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद बनाएगा, ऑर्गेनिज्म कैन सिंथेसाइज देयर ओन फूड। ठीक है, जैसे कि ग्रीन प्लांट्स है, हमने देखा है ग्रीन लीफी प्लांट्स जो है वो अपना खाना खुद सिंथेसाइज कर सकते हैं। क्यों वो अपना खाना खुद सिंथेसाइज कर सकते हैं? बिकॉज उनके पास उनके सेल के अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होते हैं, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं। क्लोरोप्लास्ट ऐसे सेल ऑर्गेनल है जिसके अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट होंगे और ये क्लोरोफिल पिगमेंट सोलर एनर्जी को ट्रैप करके केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे और ये केमिकल एनर्जी को यूज करके कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस होके अपना खाना खुद बनाएगा। ये पूरी प्रोसेस हम डिटेल में पढ़ेंगे जिसे हम बोलेंगे फोटोसिंथेसिस।
ठीक है। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद सिंथेसाइज कर सकते हैं, उनके पास ऐसी कैपेसिटी है कि जो अपना खाना खुद बना पाएंगे, उसे हम बोलेंगे ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म, और उनके मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम बोलेंगे ऑटोट्रॉफिज्म। वेरएज कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होंगे जिनके पास अपना खाना खुद सिंथेसाइज करने की कैपेसिटी नहीं है। ऑर्गेनिज्म डू नॉट possess द एबिलिटी टू सिंथेसाइज देयर ओन फूड। वो अपना खाना खुद सिंथेसाइज कर ही नहीं सकते। क्यों? बिकॉज दे डोंट हैव क्लोरोप्लास्ट और क्लोरोफिल। तो उनको क्या करना पड़ेगा? दे डिपेंड ऑन ऑटोट्रॉप्स फॉर देयर फूड सप्लाई डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। ठीक है। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद बना ही नहीं सकते, उनको क्या करना पड़ेगा कि अपना खाना बाहर से ढूंढना पड़ेगा। तो वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किसके ऊपर डिपेंड होंगे? प्लांट्स के ऊपर, यानी कि ऑटोट्रॉफ के ऊपर अपने खाने के लिए। जैसे कि एनिमल्स एंड फंगाई। अगर एनिमल्स की बात करें, चाहे हम हमारी बात करें ह्यूमन, ठीक है, तो वी डोंट हैव क्लोरोप्लास्ट इन अवर सेल। ठीक है, एनिमल सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है, तो सिंपली वी कांट ट्रैप सोलर एनर्जी एंड कन्वर्ट इट इनटू द केमिकल एनर्जी। ठीक है, हम सोलर एनर्जी को ट्रैप भी नहीं कर सकते, ना ही उसे केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, और ना ही वो केमिकल एनर्जी को यूज करके हम अपना खाना खुद सिंथेसाइज कर सकते हैं। तो ये केस में हम क्या करेंगे? हम डिपेंड होंगे दूसरे ऑटोट्रॉप से, हम दूसरे प्लांट के ऊपर या एनिमल के ऊपर डिपेंड रहेंगे और उससे हमारा खाना खाएंगे। ठीक है, या तो हम ग्रास खा सकते हैं या वेजिटेबल्स खा सकते हैं, ठीक है, जिससे हमें फूड मिलेगा। ठीक है, या फिर हम कोई एनिमल प्रोडक्ट को खाएंगे जिससे हमें हमारे न्यूट्रिएंट मिल पाए। पर एनिमल के पास भी एनर्जी कहाँ से आएगी? दूसरे कोई प्लांट के ऊपर से ही आएगी। तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म को किसके ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है? ऑटोट्रॉफ्स के ऊपर, यानी कि ग्रीन प्लांट्स के ऊपर, फॉर देयर फूड नीड। ठीक है, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद सिंथेसाइज नहीं कर सकते और जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑटोट्रॉफ के ऊपर डिपेंड होते हैं, उसे हम बोलेंगे ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म, और उनके मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम बोलेंगे हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। So in this video we have covered the topic what is life processes, what are the basic life processes we will perform। ठीक है, उसमें फर्स्ट लाइफ प्रोसेस में के बारे में हमने स्टडी करना स्टार्ट किया। न्यूट्रिशन क्या है? ठीक है, न्यूट्रिशन के मोड कौन कौन से? ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। फ्रॉम अवर अपकमिंग lectures we will study firstly what is autotrophic mode of nutrition and then what is heterotrophic mode of nutrition।